देखिए सबसे पहला बिंदु क्या कहता है कि गुरुत्व के अधीन, बोले तो गुरुत्व की उपस्थिति में नीचे की ओर आती हुई वस्तु से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु को गुरुत्व के अधीन, जैसे कि एक वस्तु है, पृथ्वी का गुरुत्व बल इस पर लग रहा है, तो गुरुत्व के अधीन हम इसे छोड़ दे, पृथ्वी खींच ली, यह जमीन पर चला गया, तो इसमें क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुआ वह स्थिति को हम लोग देखते हैं। एक, जब यह स्थिर हाथ में था तब तक स्थिर अवस्था में था, विराम अवस्था में था, उस समय इसका वेग क्या हुआ था? शून्य। हाथ में है तो विराम अवस्था में है, तो वेग क्या होगा? शून्य। जब इसे छोड़ दिया जाए तो इसमें गति उत्पन्न हो जाएगा, वेग आएगा और कुछ समय लगेगा जब तक यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में भी कुछ समय लगा, टाइम। इसमें भी वेग उत्पन्न हुआ, भी, और जिस समय हाथ में रुका हुआ उस समय इसकी जो वेग है, प्रारंभिक वेग, वह होता है यू। तो तीन चीजें देखें, यू, भी और टी। क्या क्या हुआ? यू, भी और टी। अब तीनों में क्या संबंध होता है? तो एक स्थिति यह प्राप्त होता है, v बराबर u प्लस जी टी। मतलब इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा कि यदि छोड़ा जाए तो किस वेग से यह जमीन पर जाके टकराएगी। तो वेग निकालने के लिए v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा स्थिति है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब हमें यहाँ इस मार्कर को यहाँ से छोड़ते हैं तो कुछ ऊंचाई, कुछ दूरी तय करके ना जमीन से टकराएगी, तो जितना दूरी तय की यह इसकी दूरी भी कहलाएगी और यही इसकी ऊंचाई भी होगी। तो ऊंचाई भी निकालने के लिए क्वेश्चन में आएगा, या कहेगा कि दूरी ज्ञात करें या कहेगा कि ऊंचाई ज्ञात करें। तो दूरी और ऊंचाई दोनों एक ही हुई। तो ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र क्या बना? h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर वही बात, u हो जाएगी प्रारंभिक वेग, t हो जाएगा टाइम, हाफ कांस्टेंट है, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, t हो गया टाइम का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। क्लियर है? और तीसरा समीकरण क्या प्राप्त होता है? तीसरा समीकरण प्राप्त होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। इसमें v क्या होगी? किस वेग से नीचे जा रही है वह? v होती है अंतिम वेग, u होती है प्रारंभिक वेग, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होता है दूरी, यानी कि ऊपर से नीचे कितना नीचे तक गया है वह ऊंचाई। तो यह सूत्र हो गया। तीन गो समीकरण हम लोग को प्राप्त हो गया। पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा समीकरण h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हो गया यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। इसी समीकरण को थोड़ा सजा के ऐसे लिखा जाता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ यू स्क्वायर बराबर, यहाँ बराबर के पहले ना यू स्क्वायर माइनस में है ना, इसको उठा के बराबर के बाद में कर दिया जाएगा तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर अकेला क्या बच जाएगा? v स्क्वायर। तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर के बाद कर दिया गया यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर के बाद इधर क्या था? 2gh प्लस में 2gh। यह दोनों समीकरण एक ही है, एक ही समीकरण दोनों है। इसको सजा करके लिख दिया गया है v स्क्वायर एक तरफ, यू स्क्वायर प्लस 2gh एक तरफ। तो यह तीन समीकरण हम लोग देखें किस स्थिति में? जब कोई वस्तु को गुरुत्व के अधीन ऊपर से छोड़ दे और यह वस्तु नीचे की तरफ आएगी तब। गुरुत्व के अधीन में दो स्थितियां होती है। एक, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जाएगी तब, और दूसरी स्थिति गुरुत्व के अधीन ही वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाए तब। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो भी यही तीन समीकरण प्राप्त होगा, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? आपको बताए होंगे
कि गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होती है वह ऊपर से नीचे की तरफ होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी की दिशा किधर होती है? ऊपर से, और ऊपर से नीचे की ओर जो उसकी दिशा होती है वह दिशा धनात्मक होती है। यदि कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो जब वस्तु ऊपर की तरफ जाते रहेगा उस समय भी इस पर गुरुत्वीय त्वरण लागू होगा, लेकिन वह ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के विपरीत दिशा में वस्तु जा रही है, तो इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा वह ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। और ऋणात्मक गुरुत्वीय त्वरण के लिए जी का मान क्या चीज हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ऋणात्मक होगा तो जी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो दूसरा स्थिति हम लोग देख रहे हैं, गुरुत्व के अधीन ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु से भी निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। वह समीकरण क्या है? v बराबर यू माइनस जी टी। यहाँ पर देखिए है v बराबर यू प्लस जी टी, और यहाँ हो गया v बराबर यू माइनस। अंतर क्या है? ऋणात्मक त्वरण के कारण वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई। तब जो यहाँ समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ था हम लोग को, वही समीकरण यहाँ भी प्राप्त है। बस यहाँ पर दिशा, त्वरण की दिशा धनात्मक थी और यहाँ पर त्वरण की दिशा ऋणात्मक है। जो समीकरण हम लोग यहाँ तीसरा समीकरण को देखे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही ऋणात्मक त्वरण के कारण यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? तो गुरुत्व के अधीन दो घटनाएं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तब निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा, और जब वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी उस समय भी निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होगा। अंतर क्या रह जाएगा? नीचे से ऊपर फेंकते समय ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा, जिसके कारण सभी जी माइनस में हो जाएगा। अब है क्या? उपर्युक्त समीकरण को पुष्टि हेतु आवश्यक शर्त है। यह जो समीकरण हम लोग के पास आया, यह जो 3 सूत्र प्राप्त हुआ, इन सूत्रों पर जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो समझेंगे ना कि u क्या है, v क्या है, g क्या है, कब किसका मान क्या होगा। तो इसीलिए बताया गया उपर्युक्त समीकरण की पुष्टि हेतु कुछ आवश्यक शर्त जो है इसको देख लिया जाए। कहा गया है कि यदि कण विराम की स्थिति में हो, कोई भी कण विराम की स्थिति में हो और विराम की स्थिति से जब वह गति की स्थिति में आएगी तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा u वह 0 होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि वस्तु की स्थिति विराम में थी, और विराम में जब है तो रुका हुआ है, इसमें कोई वेग है ही नहीं, तो प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा? जी। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है, मतलब गतिशील है, और अंतिम में कहीं ना कहीं जाकर के वह रुक जाएगी, तो अंतिम वेग भी हो जाएगा, और वह स्थिति में अंतिम वेग का मान 0 होगा। v का मान 0। कंसेप्ट क्लियर? कभी u का मान भी 0 होगा तो कभी v का मान भी। स्थितियां समझ गए कि कब u 0 होगा और कब v 0 होगा। अब आगे कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 भी ले सकते हैं या लगभग में 10 भी ले सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो होता ही है। कभी कभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग यह भी लेते हैं या राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं, और अधिकांशतः क्वेश्चन में g के मान को इंडिकेट कर देता है कि g का मान यहाँ 9.8 लेना है या 10 लेना। तो क्वेश्चन यदि इंडिकेट कर देगा तब तो और आसान हो जाएगा। अब सुनिए, आगे कहता है कि किसी पिंड को गुरुत्व के विपरीत यानी कि ऊपर की ओर फेंकी जाने पर निम्नलिखित स्थितियां होगी। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा किधर होता है? ऊपर की ओर। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा किधर होती है? नीचे की ओर। अब सुनिए, जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत ऊपर की दिशा में किसी वस्तु को फेंकेंगे तो क्या क्या स्थितियां उत्पन्न होगी?
वह वस्तु ऊपर की ओर उठेगा। जब फेंकेंगे तो हाथ में रहेगा, हाथ में है, इसको फेंकेंगे तो हाथ में रहेगा कि हाथ से ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। और ऊपर उठेगा तो और ऊपर की ओर उठते चला जाएगा। जितना बल लगा के इसको फेंकेंगे उस बल के हिसाब से यह और ऊपर की ओर उठते जाएगा ना। तो क्या होगा, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे ऊपर उठेगा और ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, और ऊपर की ओर उठता चला जाएगा तो अंतिम एक समय ऐसा होगा कि इसका वेग शून्य हो जाएगा और महत्तम ऊंचाई पर जाकर के यह वस्तु कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा। और फिर रुकने के बाद जब वहां पर रुक जाएगा तो उस समय उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब महत्तम ऊंचाई पर रुक करके और फिर यह क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। यही घटना होगी ना। देखिए ऊपर की ओर फेंके जाने पर कौन कौन सी घटनाएं होगी। तो पहली बात, वह ऊपर उठेगा और ऊपर उठता चला जाएगा। दूसरी बात, उसका वेग घटता है। इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जितना बल लगा करके फेंकेंगे शुरू में तो इसका वेग अधिक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका बल कमते जाएगा। तो बल कमेगा तो इसका वेग भी कमेगा। अब वेग इसका कमते जाएगा, एक समय वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेग ऊपर जाने पर, ऊपर की ओर फेंकने पर किसी वस्तु का वेग घटते जाता है और महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आगे कहता है कि महत्तम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, उसके बाद फिर वह नीचे की ओर गिरने लगता है और अंत में पृथ्वी पर आ जाता है। किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो महत्तम ऊंचाई तक जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो समय बराबर महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय बराबर u बटा, u क्या है, प्रारंभिक वेग, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या कि महत्तम ऊंचाई कितना ऊंचाई तक गया, तो h निकालने के लिए कहेगा तो h बराबर हो जाएगा क्या, u स्क्वायर बटा 2g, u स्क्वायर बटा 2g। किसका सूत्र, ऊंचाई ज्ञात करने का, महत्तम ऊंचाई ज्ञात करने का। आगे कहता है ऊपर जाने और नीचे आने में लगा कुल समय बराबर 2u बटा g। देखिए जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगा तो महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t बराबर होगा क्या, t बराबर हो जाएगा u बटा g। और जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय फिर ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। तो ये तो हो गया ऊपर जाने का समय, और नीचे आने का समय भी लगेगा u बटा g, और दोनों को जोड़ देंगे तो भिन्न का जोड़ आता है, एलसीएम क्या हो जाएगा, g, u जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2u, और 2u बटा क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, ऊपर जाने और नीचे आने में लगा कुल समय। यही ना है, ऊपर जाने और नीचे आने में लगा कुल समय बराबर क्या हो जाएगा 2u बटा g। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जितनी बातें अभी हम लोग पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले बना लिया जाए। लोग क्वेश्चन पर पकड़ बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहले बार बार कहा जाता है कि क्वेश्चन को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर, एक चीज यहीं पे क्लियर हो गया कि वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है। जितना भी सूत्र होगा सब प्लस में, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आगे पढ़िए कि 0.5 सेकेंड में वह धरती पर आ जाता है। गिराया गया तो ऊपर से नीचे आने में टाइम दे दिया गया कितना। अब सुनिए, यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो दो क्वेश्चन पूछा है क्या, धरती पर टकराते समय उसका वेग क्या होगा, मतलब v, धरती पर टकराते समय उसका वेग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा कि वस्तु कितनी ऊंचाई से गिराई गई, हाइट पूछा। तो पहला क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, कैसे पहले सोचिए।
u का मान दे दिया गया, u का मान जब वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो u का मान 0 और टाइम भी दिया है, t का मान 0.5 सेकेंड दिया है और g का मान भी पता है हम लोग को, g बराबर कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा क्या है, टकराते समय ना, टकराते समय पूछा यानी कि अंतिम वेग, अंतिम स्थिति में ना वह जमीन से टकराएगा तो अंतिम वेग क्या होगा उसका, v पूछा, क्या पूछा, v पूछा है, v बराबर वाट। अब देखिए v u टे जी 4 चीज है, आई चारों का रिलेशन अभी आपको हम एक सूत्र बताए थे, v बराबर u प्लस जी टी बताए थे, v बराबर u प्लस। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे तो u का मान 0 प्लस g का मान 10 और गुना t का मान 0.10 पचे 50 दशमलव खत्म हो जाएगा तो v बराबर हो गया क्या 5.0 जाएगा, दशमलव देंगे तो खत्म हो जाएगा, v बराबर हो गया क्या 5। अब v क्या है, अंतिम वेग ना, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। एक क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, वस्तु कितनी ऊंचाई से गिराई गई थी, तो ऊंचाई के लिए भी सूत्र बताए, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मान रखिए u का मान t का मान 0 प्लस हाफ का हाफ और g का मान 10, t का मान 0.5 का स्क्वायर। 0 को 0.5 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इतना 0 बन के खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बच गया क्या, 2 से काट दीजिए 5 बार में। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 गुना 0.25, अब दोनों को गुना कर देंगे, 25 25 125, 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा 1.25। हाइट कहाँ है, मीटर में चला जाएगा, क्या चीज में चला जाएगा, मीटर में। निकल गया, हाइट भी निकल गया, ऊंचाई आ गया। चलिए नोट करिए, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। देखिए वस्तु की दिशा ऊपर की तरफ हो गई, वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। वस्तु को फेंका गया, वस्तु कितनी दूरी तय की, 10 मीटर की ऊंचाई तक चली गई। तो कहता है कि कितने वेग से ऊपर फेंकी गई थी, हाथ में जब था तो हाथ से कितना वेग से उसे फेंका गया। प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है कि किस वेग से फेंकी गई। अच्छा, जब ऊपर की तरफ गया होगा, ऊपर फेंका गया तो अंतिम समय में तो 0 हो गया होगा, तब v का मान हो गया क्या चीज, 0। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो g का मान हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और h भी दे दिया है, h बराबर कितना 10 मीटर। t इसमें नहीं ना दिया है, तो t वाला सूत्र को छोड़ देंगे। हम आपको अभी 3 गो सूत्र बताए थे ना, तो t वाला बीच वाला में t नहीं था। एगो सूत्र आपको हम बताए हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh बताए थे, तो वही सूत्र लगाते हैं यहाँ पर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, अच्छा ऊपर फेंकी गई है ना, माइनस 2gh, ठीक है। तो v स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर तो पता नहीं है, माइनस 2 और g का मान 10 गुना h का मान दिया है 10, गुना करके कितना हो जाएगा 200, और ये 200 इधर माइनस हो जाएगा ना, इसको उठा करके इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा
200 बराबर यू स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 गुना 2 बराबर यू, इधर का स्क्वायर हटा दिए रूट चढ़ा दिए, तो यू का मान क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10 और रूट 2 का रूट 2, 10 रूट 2 हो गया मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग पता हो गया कि कितने वेग से वह उस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया था। यू का मान पता हो गया। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कहा था कि वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक जाने में लिया गया समय क्या होगा। अब तो टाइम निकलना है, तो सुनिए, उच्चतम बिंदु ऊंचाई भी देले है, अब टाइम निकालना है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे टी वाला, v बराबर यू माइनस जी टी। अब देखिए v का मान कितना हो गया 0 बराबर u का मान 10 रूट 2 और माइनस जी का मान 10 और गुने t का t। अब 10t को उठा करके इधर ले आएंगे, 10t को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 10t और बराबर 10 रूट 2, 10 से 10 कटेगा, t बराबर रूट 2 सेकेंड, t बराबर हो जाएगा रूट 2 के मान 1.414 सेकेंड हो जाएगा। टाइम पता हो गया।